बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 22 अगस्त है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। कुछ दिन पहले मैं सुबह उठा और मैंने अपना मोबाइल फ़ोन चेक किया तो मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन की सेटिंग है वो तब्दील हुई थी और मैं ख़ुद भी पहले थोड़ा सा हैरान हुआ कि आखिर ये कैसे हो गया। स्पेशली जो फ़ोन का इंटरफेस होता है, जो उसका डिज़ाइन होता है, जब आप कॉल करते हैं या कॉल रिसीव करते हैं तो आप यूज़ टू हो चुके थे एक मखसूस पैटर्न या एक मखसूस स्टाइल के साथ। लेकिन एकदम से सुबह उठे आपने देखा कि ये कैसे हो गया है, और हुआ भी मेरी इजाज़त के बग़ैर है। किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं, किसी ने ये कहा नहीं कि जी ये कैसे हो गया है। और तो इसने बहुत सारे लोगों को परेशान कर दिया। उसकी वजह इसलिए है कि पिछले दिनों आपने एक सोशल मीडिया ऐप है फेसबुक, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की तरफ से कॉपी पेस्ट मैसेजेस देखे होंगे जिसमें वो ये कह रहे थे कि जी मैं फ़ेसबुक को कहता हूँ कि वो मेरी इजाज़त के बग़ैर मेरी तस्वीर या मेरी वीडियो इस्तेमाल ना करें, और कह ऐसे रहे थे साहिबान जैसे फ़ेसबुक ने इनसे पूछ के करनी है। तो बहरहाल वो एक चीज़ चली और फिर उसके बाद एकदम से मोबाइल फ़ोन की इंटरफेस का चेंज होना, वो जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो परेशानी का बायस बना। लोग ये कहने लग गए और लोगों को ये लगने लग गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जी उनका मोबाइल फ़ोन हैक हो गया है। ये सारी सूरत हाल है क्या, ये कैसे हुआ, और वाकई क्या आपके फ़ोन को या आपके फ़ोन में मौजूद चाहे वो बैंकिंग ऐप्स हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको कोई ख़तरा है, या ये महज कोई टेस्ट किया गया है गूगल की तरफ से। आज की इस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर सवालात किए हुए थे, तो मैंने कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि दरअसल ये हुआ क्या है। क्योंकि कुछ लोगों का हुआ है ये इंटरफेस चेंज और कुछ का नहीं हुआ है, तो इसलिए लोग इसलिए भी परेशान है कि मेरा क्यों हो गया, मेरे दोस्त का क्यों नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसा मामला हो गया है। तो इस पे जो है आज की इस जो है अपना वीडियो में इंशाल्लाह इसके हवाले से आपको अपडेट देंगे, और स्पेशली फ़ोन कॉल और कॉन्टेक्ट्स की जो सेटिंग्स हैं वो बदल गई हैं, ये कैसे हुआ है। अब ये अपडेट है या क्या है, हैकिंग है, इसकी हकीकत क्या है। ये लोग जो है इसके ऊपर सवालात कर रहे हैं। एक सारिफ ने कहा है कि आपकी फ़ोन की सेटिंग भी तब्दील हो गई है, ख़ुद ब खुद एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो गया जो आपके ख़िलाफ़ तोते की तरफ बोलेगा। लोगों ने डराना भी शुरू कर दिया ना। कोई कह रहा है कि आपके हाथों में मौजूद मोबाइल फ़ोन की सेटिंग बैठे बैठाए बदल चुकी, क्या आप लोग समझते हैं कि आप महफूज हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने आपसे पूछे बगैर आपके फ़ोन का डिस्प्ले जो है वो चेंज कर दिया है, तो देखें वो क्या आपके साथ किसी वक्त भी कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवालात जो है वो सार्फिन की तरफ से किए गए। सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा डराया जा रहा है लोगों को। तो ये जो है इसमें जो है ये सारा कुछ किया गया, तो इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ जनाब। अब सीन ये है कि असल मामला ये है कि जो मोबाइल कंपनियां हैं वो वक्तन फ़वक्तन जो है वो आपके फ़ोन को अपडेट करती रहती हैं ताकि आपको फ़ोन को बेहतर बनाया जा सके। आपका ये सवाल होगा कि ये अपडेट तो हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें आता है, और उसमें या तो ऑटोमेटिकली हो जाता है और या ये होता है कि जी पूछा जाता है कि जी आप किस वक्त करेंगे, रात को करेंगे, दिन को करेंगे, किस वक्त ये अपडेट करेंगे। तो उसके ऊपर जो है आप ख़ुद जब अलाउ करते हैं तो उस वक्त होता है। तो ये ख़ुद ब खुद कैसे हो गया। बहरहाल जी दरअसल ये जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं इनका सॉफ्टवेयर आपको पता है ये गूगल की तरफ से बनाया गया है और ये अपडेट किया जाता है। गूगल ने मई 2025 में ऐलान किया था कि इसकी तरफ से मटीरियल 3 एक्सप्रेसो नामी एक अपडेट लाई जा रही है जो कि कई बरसों में सबसे बड़ी अपडेट में से एक होगी। कंपनी ने 2025 में ऐलान किया था कि उसकी तरफ से जो है ये अपडेट अब होगी। गूगल कहता है कि इस अपडेट के ज़रिए फ़ोन के सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले को सादा, आसान, तेज़ और मालूमाती बनाया जाता है। इससे कबल हमारे एंड्रॉयड फ़ोन का डिस्प्ले जो है वो मटीरियल यू के डिज़ाइन से चल रहा था, जो गूगल के बकौल अरबों सार्फिन के ज़ेर इस्तेमाल था, इसलिए आप उससे यूज़ टू हो गए थे, आपको वो समझ आ रहा था, और शायद इसलिए उससे उनकी आदत हो चुकी थी। गूगल ने बताया कि नई डिस्प्ले सेटिंग्स जो है इसमें कई चीज़ें तब्दील की जा रही हैं, जैसे नोटिफिकेशंस, कलर थीम्स, फ़ोटोज़, जीमेल और वॉच वगैरह। जितनी भी आपकी पहले जिस तरह उनकी शेप आती थी, उनका डिस्प्ले आता था, अब वो तब्दील हो जाएगा और आपको मुख्तलिफ नज़र आएगा। तो इसमें आपको परेशानी की बात नहीं है। अब ये सारी कुछ बग़ैर पूछे कैसे तब्दील हुई। अब जो है गूगल ने ऐलान किया है कि मटीरियल 3 एक्सप्रेसो नामी अपडेट के ज़रिए
एंड्रॉयड फ़ोन में मौजूद कॉल की ऐप का डिज़ाइन भी तब्दील किया गया है। इसे जून में बाज़ सार्फिन के लिए मुतारिफ़ करवाया गया था। ये ख़ुद गूगल कह रहा है, जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, और बाद में वसी पैमाने पर इसे रूल आउट किया गया। गूगल का कहना है कि इसका मकसद कॉल ऐप को आसान बनाना है। जब आप फ़ोन ऐप खोलते हैं तो सिर्फ होम और कीपैड यानी डायलर का ऑप्शन जो है वो मौजूद होता है। गूगल ने रीसेंट यानी हाल ही में की जाने वाली कॉल्स या फेवरेट्स के ऑप्शंस जो है वो हज़फ कर दिए हैं। पहले कॉल्स और फेवरेट्स आती थी जो लास्ट वो होती थी, अब वो नहीं आ रही हैं और दोनों को होम में ज़म कर दिया गया है। ये सारी जो है वो गूगल की तरफ से तब्दीली की गई है। कंपनी ये कहती है कि एक ही नंबर से मौसूल होने वाली मुख्तलिफ़ कॉल्स को एक जगह नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि कॉल हिस्ट्री में तमाम कॉल्स को वक्त की मुनासबत से दिखाया जाएगा। ये भी तब्दीली की गई है। गूगल ने यह भी बताया है कि इससे पहले आप कॉल हिस्ट्री बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे, बजाय इसके कि हर नंबर खोल कर देखें कि इस तरफ से कितनी मिस कॉल्स या कितनी कॉल्स का जवाब दिया गया है। गूगल ने यह भी बताया है कि इनकमिंग कॉल और इन कॉल के डिज़ाइन भी सार्फिन के फ़ीडबैक के बाद तब्दील किए गए हैं। इनके मुताबिक इनकमिंग कॉल का डिज़ाइन इसलिए तब्दील किया गया है कि सारिफ जेब से फ़ोन निकालते वक्त कहीं गलती से कॉल उठा ना ले या गलती से कॉल काट ना दे। इसलिए आपने देखा होगा पहले ये होता था कि जब आप स्पेशली जो एंड्रॉयड फ़ोन है उनके ऊपर कोई कॉल आती थी, आप ऊपर की तरफ स्वैप करते तो कॉल रिसीव हो जाती थी। अब वो वाला ऑप्शन नहीं है। अब एक बटन सा बना आता है, अगर आप लेफ़्ट करें या राइट करें तो मतलब साइड पे करें, एक साइड पे करें तो कॉल रिसीव हो जाती है और एक साइड पे करें तो कॉल कट जाती है। तो वो कहते हैं कि क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता था पॉकेट में पड़ा होता था, जो ही आप निकालते थे हाथ लगता था, कॉल रिसीव हो जाती थी या कॉल रिजेक्ट हो जाती थी। ठीक है जी। गूगल के पैगाम और सोशल मीडिया सार्फिन के रद्द-ए-अमल से मालूम होता है कि कई लोगों की फ़ोन ऐप खुद ब खुद अपडेट हुई, मगर बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनकी फ़ोन सेटिंग अभी तक तब्दील नहीं हुई है। अच्छा, और उसमें जो है ये भी बताया जा रहा है कि गूगल का जो प्ले स्टोर है उसमें भी बाज़ सार्फिन के फ़ोन्स पर ऑटो अपडेट्स ऑन होती हैं, जिनकी वजह से बाज़ ऐप्स खुद ब खुद अपडेट हो जाती हैं। अब जो है इसमें ये सब कुछ चल रहा है। एक्स के ऊपर लोग ये बता रहे हैं कि जी उन्होंने ऐसा किया तो जवाब था कि वन प्लस की तरफ से नहीं बल्कि गूगल है। वो कहते हैं कि जी हमने जो मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनीज़ हैं उनसे भी रब्ता किया और उन्हें कहा कि हमारे फ़ोन पे ये ऐसे खुद ब खुद कैसे हो गया है। तो उसके बाद जो फ़ोन कंपनीज़ थी उन्होंने लोगों को ये जवाब दिया कि जी हमारी तरफ से नहीं है, बल्कि आपके फ़ोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर है गूगल है जिससे आप ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं, दरअसल उन्होंने ये सारा कुछ किया है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जब आपके पास ये एंड्रॉयड फ़ोन या कोई भी फ़ोन है तो आपकी चीज़ों पे ऊपर एक्सेस तो भाई उनको है और इसमें कोई शक भी नहीं हो। किसी वक्त भी आपका डेटा, आपके फ़ोटोज़, आपकी वीडियोज़, आपके पर्सनल चीज़ें वो किसी वक्त भी देख भी सकते हैं, आपको लाइव भी देख सकते हैं। आपका जो फ्रंट कैमरा है और आपका जो माइक है ये हर वक्त यूज़ में होता है, वो आपको सुन भी सकते हैं और आपको देख भी सकते हैं। इसकी मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, आप अभी चेक करिएगा, आप किसी दोस्त से फ़ोन पास रख के फ़ोन ऑन नहीं करिएगा, इसी तरह ऑफ़ रहने दीजिएगा। आपने ये कई दफ़ा तजर्बा किया होगा, आप किसी दोस्त के पास बैठ के उससे फॉर एग्ज़ाम्पल कह दें कि यार आज बर्गर खाने को दिल कर रहा है, आप यकीन करें आप फेसबुक खोलेंगे तो आपको जो सबसे पहला ऐड आएगा वो बर्गर की किसी कंपनी का होगा। आपका जो माइक है वो काम कर रहा है एआई के ज़रिए, जितनी भी चीज़ें आप बोल रहे होते हैं, जितनी चीज़ें, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ऐप्स में उनको एल्गोरिदम में डाल के तो निकाल के चीज़ें आपके सामने ला रही होती हैं। तो ये बड़ा नॉर्मल हो चुका है आप। और दूसरी बात मैं उन भाइयों को कहना चाहूँगा जिन्होंने पिछले दिनों ज़िंदगी जो है जीरन की हुई थी फेसबुक के ऊपर कापी पेस्ट मार के कि मैं इजाज़त नहीं दूँगा फेसबुक को कि मेरी वीडियो और थोड़े तो पूछ के इस्तेमाल करेंगे। मतलब या फगाट से कि अब तो थोड़ा सा बड़े हो जाए यार, मतलब थोड़ा सा आप एक ऐप यूज़ कर रहे हैं, आप जब उसके ऐप को डाउनलोड करते हैं आप उसमें इजाज़त दे रहे होते हैं कि मेरा आप डेटा यूज़ कर लें मेरा आप, और आप वहाँ क्योंकि उस वक्त क्योंकि ऐप करने की जल्दी होती है, पढ़ते चढ़ते नहीं है, टक 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 करके ओके जी ओके करके ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपकी तस्वीर या कोई चीज़ वो यूज़ करेंगे तो पूछते नहीं करेंगे। सौखे रहो। इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर सवाल किया था, माजरत अगर किसी ने कापी पेस्ट सब ने किया था मुझे पता है, तो इसलिए अगर किसी ने किया भी था तो उसको भी कि भाई कोई नहीं, मतलब थोड़े को पूछना कोई नहीं किससे कि जी की करिए या ना करिए, जब होता है तो फिर इसी तरह आपके फ़ोन की तरह अपडेट हो जाता होता है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी। ये एक अवेयरनेस की वीडियो थी, बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे। मैं ख़ुद भी यकीन करें जब पहले दिन मेरे फ़ोन में उठा और मैंने देखा कि हो गया, मैंने बच्चों से पूछा कि यार आप लोगों ने कोई तो कहा नहीं जी हमने तो आपका फ़ोन छेड़ा ही नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है, तो ये एक चीज़ है आई थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, सबको दुआओं में याद रखा करें।
इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।